Good morning, everybody. Now we are going to start the try this section from the NCERT textbook. Okay. So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में फाइंड एंगल एक्स इन ईच फिगर. आपको जितनी फिगर आपको गिवन है यहाँ पर आइसोसेल्स ट्रायंगल से रिलेटेड है, यानी समद्विबाहु. एक्स आइसोसेल्स में मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये साइड और ये साइड इक्वल है. तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जो एंगल्स इक्वल साइड के अपोजिट है वो आपस में इक्वल होंगे. अपोजिट ये इक्वल साइड है दोनों, इन दोनों की अपोजिट एंगल कौन सी है तो वो आपस में इक्वल होंगे. कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? द एंगल्स विच आर अपोजिट टू द इक्वल साइड विल बी इक्वल टू ईच अदर. तो जैसे 45 आपका 45 जो 45 है, देखिए जो x है, x तो इसके अकॉर्डिंग है अपोजिट, लेकिन ये और ये साइड आपस में अपोजिट है. तो देखिए इस साइड के अपोजिट एंगल आपको 45 मिलेगा और ये वाला जो एंगल मिलेगा आपको इस वाली साइड के अकॉर्डिंग मिलेगा. ठीक है, इसके अपोजिट मतलब कहने का मतलब ये है. अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इसमें क्या है कि x और 40 आपस में इक्वल हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है, अपोजिट टू द इक्वल साइड है. ये इक्वल साइड है तो इसके अपोजिट ये है, ये इक्वल साइड है तो इसके अपोजिट ये है. तो x और 40 दोनों इक्वल हो जाएगा. अब इसकी बात करते हैं हम. तो देखिए यहाँ से ये आपके इक्वल साइड है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको इसके अपोजिट एंगल ये मिलेगा, y मान लेता हूँ मैं, और ये वाली जो साइड है इसके अपोजिट आपको x मिलेगा. क्या मिलेगा? x. अब हमें दोनों की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये पता है कि जो अपोजिट जो साइड्स की जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट एंगल x और y है वो दोनों क्या होंगे? इक्वल. ठीक है, तो मैं y को x से मैं रिप्लेस कर सकता हूं. ठीक है, तो मैं y को क्या करूंगा, मैं x से रिप्लेस कर सकता हूं, यानी y की जहां y होगा वहां मैं x लिख सकता हूं, या फिर मैं x की जगह मैं y लिख सकता हूं. राइट. सो इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे कि ये आपका ट्राइंगल है तो तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, x प्लस एंगल y प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री. यानी जहां x है उसको मैं y से रिप्लेस कर सकता हूं, या x को मैं y से, या फिर y को मैं x से रिप्लेस कर सकता हूं. तो मैं y को x से रिप्लेस करूंगा, ये 100 है उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो मुझे 180 में से मैं माइनस करूंगा तो मुझे 80 मिलेगा. अब 2x ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू 80 डिग्री एंड x मुझे कितना मिलेगा, 40 डिग्री. तो x की वैल्यू अगर 40 डिग्री है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है. अब हम इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं. इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं. कोई भी ट्रायंगल है आपकी, ठीक है, आप मार्क कर सकते हो ABC. अब यहाँ पर देखिए जो AB साइड है वो इक्वल किसके है, AC की. तो इस वाली जो साइड होगी ये, ठीक है, इसके अपोजिट एंगल आपको x मिलेगा और इस साइड के अपोजिट आपको एंगल B या फिर हम बोल सकते हैं y मिलेगा. ठीक है, और दूसरी बात आप ये देख सकते हो कि जो आपको ये वाला एंगल मिलेगा ये एडजेसेंट एंगल है. तो 180 में से 110 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको 70 मिल जाएगा. आप एक काम ये भी कर सकते हो, और दूसरा काम आप ये कर सकते हो यहाँ से कि 110 आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो इसका जो सम है, ठीक है, इसकी जो मेजरमेंट है वो अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स है उनके सम के इक्वल हो जाएगा. तो अपोजिट इंटीरियर एंगल आपको x और y का सम करेंगे कितना मिलेगा, 110. ठीक है, और ये आपको कितना मिला है, 70. अब देखिए अगर हम x प्लस वाई इक्वल 110 लेते हैं तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं. इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल देखेंगे वो आपस में इक्वल होंगे. तो यहाँ पर x और y दोनों क्या है, इक्वल एंगल है. तो मैं जो y है उसको मैं x से रिप्लेस करूंगा तो x प्लस x इक्वल टू 110. तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, मुझे x की वैल्यू मिलेगी मुझे 55 डिग्री. कितनी मिलेगी x की वैल्यू मुझे, 55. अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.5 की, जो कि बेसिकली आपका राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है.
ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे कि पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी इफ द पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं इस वाले में आपको बताऊंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स के बारे में सपोज कीजिए ये 90 है, ये आपका ए बी सी ट्रायंगल है। ओके, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। और ये आपकी दो लेग्स है ट्रायंगल की, यानी दो साइड है रिमेनिंग साइड्स। जो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होगी उसको हमेशा हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ये आपका चेंजेस होता रहता है। ये जैसे बॉटम पार्ट है यहाँ पर, तो उसको हम बेस बोल दिया। ठीक है, ये आपका एल्टीट्यूड की तरह है, परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है। वर्टिकल होगा तब हम इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं दोबारा से इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करता हूं। ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो इसको एच पी बोल लीजिए, इसको परपेंडिकुलर बोल लीजिए, परपेंडिकुलर, और ये बेस है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस ने एक प्रॉपर्टी दी थी। पाइथागोरस जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक प्रॉपर्टी दी। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने ये बोला कि ये हाइपोटेन्यूज है, अगर हम इस पर स्क्वायर हम ड्रॉ किया जाए, ठीक है, और जो रिमेनिंग जो दो साइड है अगर उस पर भी स्क्वायर ड्रॉ किया जाए, ये जो रिमेनिंग साइड है इन पर अगर हम स्क्वायर ड्रॉ किया जाए, यानी अगर ये आपका ए है, इसकी लेंथ, इसकी बी है, इसकी सी है, तो जो हाइपोटेन्यूज पर हमें जो स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, तो उसका एरिया, यानी हाइपोटेन्यूज पर जो स्क्वायर मिला उसकी सी साइड है, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। जो रिमेनिंग टू साइड्स पर जो स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है, तो उनके सम के इक्वल हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर का इसका एरिया निकालेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये बेस पर बन रहा है तो इसका हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे बी स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज कितना है सी, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। ए आपका क्या है, ए आपका क्या था, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मिल जाएगा, और बी आपका क्या है, बेस है, तो बेस का स्क्वायर मिल जाएगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, द सम ऑफ द बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। और एक बात ये है आपको याद रखनी है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी, हमेशा फॉलो करेगी उसको, ठीक है, सेटिस्फाई करेगी। और अगर पाइथागोरस अगर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती है, ठीक है, तो वो आपके ट्रायंगल क्या हो जाएगी, राइट एंगल। तो आप वाइस वर्सा इस रिजल्ट को ले सकते हो। राइट एंगल है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इफ पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड द ट्रायंगल विल बी राइट एंगल। ओके, अब हम एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो पी क्यू आर इज ट्रायंगल राइट एंगल एट द पी इफ द पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सपोज कीजिए हमारे पास कोई बिग ट्रायंगल है, अगर पी क्यू आपका राइट एंगल कहाँ है, पी पर है, ये क्यू है, ये आपका आर है, ये आपका राइट एंगल है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो फाइंड क्यू आर, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये बेस है, आपका बेस है, और ये आपका क्या परपेंडिकुलर है। तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, तो हम अज्यूम करते हैं कि क्यू आर है जो हाइपोटेन्यूज वो एक्स है हमारा। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इक्वल टू बेस का स्क्वायर, राइट, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, राइट। हाइपोटेन्यूज कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेस, आपको बेस कितना गिवन है, पी क्यू, आप मेजरमेंट लिखोगे पहले 10 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर जो पी आर आपको गिवन है वो 24 सेंटीमीटर। तो आप वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो बेस आपका 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा 100 प्लस 576। अब क्या है कि यहाँ पर एक्स है, ये एक्स स्क्वायर था, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा, तो स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको राइट साइड में क्या मिलेगा, आपको 100 प्लस 576 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से आपको स्क्वायर 1 से 30 तक आपको स्क्वायर नंबर याद करने हैं, जिससे कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर 676 सम आएगा, मुझे सम मिलेगा, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 676 जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है, 26 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर। हम एक और एग्जांपल लेते, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम इसके बारे में बात करते हैं कि ए 50 मीटर लॉन्ग लैडर है, ये आपकी सीढ़ी है 50 मीटर, विंडो ये वाला पार्ट है, ये विंडो का है, ठीक है। ग्राउंड से 12 मीटर हाइट पे है, फ्रॉम द ग्राउंड ओनली प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट अ डिस्टेंस ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। तो जैसे ये आपने जैसे लैडर लगाई है, तो इसका जो फुट है वो इस ग्राउंड से, इस वॉल की ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर है, यानी ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका राइट एंगल की तरह कार्य करेगी, ठीक है। वॉल, ये लैडर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या है, बेस। तो अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज 15 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है, ए का स्क्वायर प्लस एंड परपेंडिकुलर कितना है, 12 का स्क्वायर, ओके। 15 का 2 to 5 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 12 का 144। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ए स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, यानी ए की वैल्यू निकालनी है, तो 2 to 5 में से मैं 144 माइनस करूँगा, तो ए स्क्वायर विल बी 169। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 169, और फाइनली मुझे कितना मिलेगा, एक मिनट गलती होगी यहाँ से, ठीक है, 1 सेकेंड, ये माइनस जो क्या है हमें सबट्रैक्ट, ये गलती से क्या है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे 81 मिलेगी। अब 5 में 4 का 1, ओके, तो ए की वैल्यू मुझे 81 का स्क्वायर रूट मिलेगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट किया है, तो इस पर मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 81, तो 81 आपका जो स्क्वायर किसका होता है, यानी 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, ठीक है। और हमें ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 9 मीटर, जो भी यूनिट होगी वो हम लगाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मीटर गिवन है, ओके। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्री इज ब्रोकन at a height the 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of the 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. ये कह रहा है कि कोई भी आपका पेड़ था, एक पेड़ है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ये इसका बेस है, ठीक है, ट्री का, ये ट्री है, इसकी हाइट यहाँ तक थी ओरिजिनल। अब क्वेश्चन में ये बोला गया 5 मीटर, जहाँ ग्राउंड से इसकी हाइट 5 मीटर, वहाँ से ब्रेक हो गया, तो उसका जो टॉप पार्ट है, ये वाला टॉप पार्ट, ये कैसे टूटेगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा तो इसका टॉप पार्ट ऐसे टच करेगा, यहाँ से टूटेगा तो ये पेड़ ऐसे आएगा, ठीक, और यहाँ आकर ये टच कर देगा। तो यानी कि इसकी अगर हाइट हम मानते हैं ए, बी और सी, तो यानी कि ये क्या है, ए बी सी, और इसको मान लेते हैं डी। इसकी हाइट 5 मीटर गिवन है, और ये कह रहा है कि जो टॉप पार्ट ग्राउंड को जो टच करेगा वो 12 मीटर फ्रॉम इसके बेस से 12 मीटर दूरी पर टच करेगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे, पेड़ को स्ट्रेट मानते हुए ये हमारा राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। राइट एंगल ट्रायंगल बनी तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस है आपका और ये आपको परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, जो ए से बी तक की डिस्टेंस आपको पता है, लेंथ पता है, वो है 5 मीटर। अब आपको बी और सी यानी ये एक्चुअल हाइट क्या है पेड़ की, ट्री की, ए से सी तक की। तो बी और जो सी पार्ट यानी जो टूटा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो टॉप पार्ट है बी से सी तक का, वही क्या है, वही ये बी डी है। क्योंकि तो ये पार्ट जो टूटा था, ठीक है, वही तो टूट कर ऐसे मतलब फॉल हुआ है जब ये ग्राउंड पर गिरा। तो कहने का अर्थ है कि जो बी डी की लेंथ होगी वही आपकी किसकी होगी, बी सी की। क्योंकि पेड़ यहाँ से टूटा तो टूट कर ये ऐसे गिरा है, तो जो बी डी की लेंथ है वही आपकी बी सी की लेंथ है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अब तो हम एक्चुअल जो लेंथ निकालेंगे ट्री की वो ऐसे निकालेंगे कि 5 मीटर में ऐड कर देंगे। अगर हम बी डी को निकाला है, ठीक है, तो जितना बी डी होगा एक्स उतना ही हमें बी सी की वैल्यू मिलेगी। तब हम 5 और x को जो भी होगा यहाँ जो निकालेंगे उन दोनों का ऐड कर देंगे, तो हम फाइनली जो ट्री की एक्चुअल हाइट है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तब हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज से इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, मैं सीधा स्क्वायर रूट लिया है, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का 25। जैसे आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये जो स्क्वायर में होगा, ठीक है, इसका जो स्क्वायर होगा कैंसिल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। जैसे ये स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड, तो जो स्क्वायर रूट होगा इसका जो स्क्वायर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x मिलेगा हमें। तो हमें x की वैल्यू में फाइनली मिली है 169 और x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 30 मीटर। तो b से c तक की हमने डिस्टेंस क्या x मानी थी, और b और d है दोनों इक्वल है, तो x की वैल्यू 30 मीटर है। तो यहाँ पे भी आपको 30 मीटर मिलेगा। अब आप एक्चुअल हाइट क्या है, एक्चुअल हाइट, जो एक्चुअल हाइट आपने मिली थी, एक्चुअल हाइट कितनी मिली थी आपको, ए सी, यानी ए से बी तक 5 मीटर है प्लस बी से जो सी तक, ये आपका टूटा हुआ पार्ट है। ठीक है, जो आपको ग्राउंड पर फॉल कर रहा है। तो ए बी 5 मीटर था एंड बी सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, बी सी था आपका बी डी के इक्वल। तो ये दोनों की वैल्यू कितनी है, 30 मीटर। तो फाइनली हमें हाइट कितनी मिलेगी, 18 मीटर। जो एक्चुअल जो लेंथ है या एक्चुअल जो हाइट है ट्री की वो हमें कितनी मिलेगी, 18 मीटर। द डायगोनल ऑफ द रोम्बस मेजर दी 60 सेंटीमीटर 30 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना हमें। क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। ये आपका रेक्टेंगल है, सपोज कीजिए ये 40 सेंटीमीटर है और डायगोनल आपको गिवन है कितना, 41। एक बात आपको ध्यान रखनी कि राइट एंगल में क्या है कि सारे एंगल 90 की, ठीक है, सभी एंगल 90 की मिलेगा। आप 40 इधर भी ले सकते हो एज विश। तो ये मेरा ए बी साइड है, ए बी सी डी मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो मुझे क्या है कि ए सी जो डायगोनल है वो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, ए सी हाइपोटेन्यूज है तो ए सी का स्क्वायर हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। ट्रायंगल जो हमें मिलेगी ए बी सी क्या है, इज राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी, ठीक। तो ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज आपका। तो बच्चे आपका क्या है यहाँ पर, तो आपका जो ए सी है, ए सी आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर कर दिया हमने एंड ए बी क्या है, बेस है, तो ए बी का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। अब क्या करें, ए सी की वैल्यू है 41 का स्क्वायर इक्वल टू ये 40 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को अगर स्क्वायर याद नहीं है तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं इसको
यानी 41 ये लेफ्ट में था तो 40 को हम लेफ्ट में लेके आएंगे, 40 का स्क्वायर। आपको राइट साइड में BC स्क्वायर मिलेगा ओनली। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए आपका कितना 41, ए का स्क्वायर तो 41 प्लस ए प्लस बी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ 41 प्लस 40 हो जाएगा। इस तरह से सोल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई में है ये, देखिए ये वाला मल्टीप्लाई में है तो a माइनस बी यानी 41 माइनस 40 करोगे और राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, ये BC स्क्वायर। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो 41 प्लस 40 आपको मिलेगा 81 एंड मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा है, तो BC स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 81 मिला है और BC की आप लेंथ निकाल सकते हो क्योंकि स्क्वायर रूट लोगे आप BC की वैल्यू निकालने के लिए। तो 81 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आपको फाइनली वैल्यू मिल जाएगी। तो BC की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 9 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना था कि फाइंड द पेरीमीटर। तो अब पेरीमीटर अब निकालने के लिए आप क्या करोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। टू मल्टीप्लाई 49 विल बी 98 सेंटीमीटर। ये आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनली आंसर जो पेरीमीटर मिला है, कितना मिला हमें, 98 सेंटीमीटर मिल रहा है, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस मेजर 14 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। रोम्बस क्या है, बेसिकली एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर होती है, ठीक है, जैसे स्क्वायर में होती है, बट कंडीशन ये है कि उसमें कोई भी 90 डिग्री का एंगल, सारे एंगल आपको 90 डिग्री की नहीं मिलेंगे, ठीक है, और बाकी जो कंडीशन वो स्क्वायर से मिलती जुलती है। तो मैं सपोज करता हूँ ABCD मेरे पास रोम्बस है, AC मेरा डायगोनल है, BC मेरा BD डायगोनल है। एक बात है, ये परपेंडिकुलर आपस में बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब जो डायगोनल जो आपस में कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, जो भी पॉइंट मिलेगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब जो AO है वो OC के बराबर हो जाएगा और OD है वो आपका OB के इक्वल हो जाएगा। और दूसरी बात है, यहाँ पर आपको राइट एंगल मिलेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल रही है आपको क्योंकि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे स्क्वायर करता है। अब क्या है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। जो डायगोनल है तो हम मान लेते हैं कि AC वैल्यू आपको 16 सेंटीमीटर और जो BD जो डायगोनल है आपका ये और ये, AC कितना है 16 और BD कितना 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। और एक बात ध्यान रखनी है कि हमें अगर एक साइड मिल गई तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं क्योंकि सारी साइड बराबर है उसमें। तो हम बेसिकली साइड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो साइड हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी लेंथ। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल रही है, तो AC की वैल्यू कितनी 16 सेंटीमीटर, तो AC तो बाइसेक्ट हो रहा है AC डायगोनल, तो ये आपको 8 मिलेगा, ये 8 मिलेगा। ऐसी BD की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो OD की वैल्यू 15 मिलेगी और इसकी OB की वैल्यू 15 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक। तो आपके पास ट्रायंगल बन रही है 4। आप कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं क्योंकि सारी की सारी जो भी ट्रायंगल है वो राइट एंगल है। तो फाइनली मुझे जो ट्रायंगल मिल रही है इस तरह से, ये मेरा O, ये मेरा D पॉइंट है और ये मेरा A पॉइंट है, यानी ये साइड मुझे निकालनी है। तो क्या करूँगा मैं, OA की वैल्यू कितनी है मेरे पास, OA की वैल्यू 8 सेंटीमीटर ये वाला, तो OA की वैल्यू 8 है, AD की वैल्यू निकालनी थी मुझे एंड OD की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो क्या करेंगे, AD का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स हो जाएगा ऐसे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है ना।
तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 एंड 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। फाइनली आपको कितना मिलेगा 289। और तो ए डी की वैल्यू आपको कितनी मिली है 17, यानी ये ए डी 17 है तो ये भी 17, ये 17, क्योंकि सारी साइड 17 होती है। अब आप पेरीमीटर निकाल सकते हो कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड, ठीक है। यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला सीधा आप रोम्बस के केस में लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई साइड, रोम्बस के केस में तो 4 साइड आपकी 17, तो कितना मिलेगा आपको 68 सेंटीमीटर, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा।